मैं रजत मिश्रा आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे जनसंचार के आधुनिक माध्यम। जनसंचार के माध्यमों में दो माध्यम हैं प्रमुख, प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसमें से आज हम सबसे पहले प्रिंट माध्यम से शुरुआत करेंगे। प्रिंट माध्यम है क्या? कोई भी विषय वस्तु, कोई भी कंटेंट आपके पास जो है या कोई भी सब्जेक्ट मैटर, उसका जो छपा हुआ रूप है वही क्या है? प्रिंट माध्यम है। जब हम उसको छाप देते हैं तो छाप कर जब हम उसे प्रस्तुत करते हैं तो वही क्या बन जाता है? प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम में हमारे क्या आते हैं? समाचार पत्र और पत्रिकाएं। जो हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या मैगजीन्स पढ़ते हैं या आप किताबें अपनी बुक्स पढ़ते हैं, वो क्या है? सब प्रिंट माध्यम का हिस्सा है। ये माध्यम स्थायी भी इसीलिए है क्योंकि इसका क्या है? लिखित रूप हमको प्राप्त हो जाता है, जो क्या होता है? स्थायी रहता है, लंबे समय तक हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। और प्रिंट माध्यम की या जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी भी यही है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। सबसे पहले क्या था? आज जब हम रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट या और किसी भी माध्यम से समाचारों के आदान प्रदान को या खबरों के आदान प्रदान को पत्रकारिता मानते हैं, लेकिन पहले क्या था कि प्रिंट माध्यम से ही, यानी समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से ही खबरों के आदान प्रदान को हम पत्रकारिता मानते थे। पत्रकारिता के भी क्या है? 3 पहलू हैं, इसको याद रखिए, बहुत ध्यान से देखिए। क्या है? सबसे पहले समाचारों का संकलन। सबसे पहले क्या होता है? समाचार, चारों तरफ से खबरें क्या है? इकट्ठा की जाती हैं। वो जब खबरें इकट्ठा हो जाती हैं उसके बाद वो कहाँ पहुँचती हैं? जो उन्हें संपादित करते हैं या जिनके पास उनकी एडिटिंग होती है। एडिटिंग में क्या है? उन खबरों में से जितना उचित है उतना समाचार पत्र में देना, बहुत सी खबरों के बीच में से कौन सी खबर ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसे तलाशना और उसे पाठकों तक तीसरे रूप में उसे पहुंचाना। तो ये 3 पहलू हैं, समाचारों का संकलन, संपादित करके उसे छपने लायक बनाना और फिर पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर उसको पाठकों तक पहुंचाना। ये क्या है? पत्रकारिता के 3 पहलू हैं। संवाददाता क्या है? जो बहुत ज़्यादा शब्द हम ये सुना भी करते हैं, संवाददाताओं ने ऐसा कहा या किया। तो संवाददाता क्या है? बाहर से खबरें लाने का काम क्या करते हैं? कौन करता है? संवाददाता। और जब वो खबरें ले आते हैं तो वो कहाँ तक पहुँचती हैं? संपादकीय टीम तक पहुँचती हैं, जो कि उन खबरों को क्या करते हैं? पहले उनकी एडिटिंग करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं? तीसरा जो रूप है वो क्या होता है? पाठकों तक पहुँचता है, जिसमें और टेक्निकल लोग, तकनीकी लोग भी इसमें काम करते हैं। फिर भारत में जो पत्रकारिता की शुरुआत है वो 1780 से मानी जाती है। अगस्त हिजकी के पत्र बंगाल गजट से, जो कि कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, इससे भारत में पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है। और हिंदी का जो पहला साप्ताहिक पत्र था वो क्या था? उदंत मार्तंड। ये भी कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था सन 1826 में और पंडित जुगल किशोर जी के संपादन में ये पत्र प्रकाशित हुआ था। तो जिस समय हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य या कहें कि उसका जो फोकस था वो किस बात पर था? आज़ादी प्राप्त करने में। यानी अगर ये पूछा जाए कि आज़ादी से पहले जो पत्रकारिता थी उसका लक्ष्य क्या था, तो आज़ादी प्राप्त करना, यानी स्वाधीनता ही क्या था? पत्रकारिता का लक्ष्य था। फिर लेकिन जैसे जब हमें आज़ादी मिल गई उसके बाद धीरे धीरे इसका भी रूप और बदलता गया और व्यावसायिक बनता गया। तो प्रारंभ में हमारे जो कुछ प्रमुख नेताओं ने भी लोगों को जागरूक करने के लिए पत्रकार की भूमिका के रूप में काम किया, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं और मदन मोहन मालवीय जी हैं, लोकमान्य तिलक जी हैं। इन लोगों ने क्या किया? लोगों को जागरूक करने के लिए पत्रकार की भी भूमिका निभाई। और इसके साथ साथ और बहुत से लेखक जो पत्रकार के रूप में भी हम जिन्हें जानते हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी, बालमुकुंद गुप्त, शिवपूजन सहाय जी, ये सारे लोग क्या हैं? पत्रकार के रूप में थे। और उस समय की जो प्रमुख पत्रिकाएं थीं आज़ादी प्राप्त होने से पहले
की बात मैं कर रही हूँ। केसरी, आज, प्रदीप, हंस, सरस्वती, ये सब पत्रिकाएं थी। हिंदुस्तान, ये सब पत्रिकाएं थी जिन्होंने कि आज़ादी के समय लोगों को जागरूक करने और आज़ादी की अलख जगाने में बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद कौन कौन से समाचार पत्र और पत्रिकाएं आजकल हम पढ़ते हैं या आपके घरों में आती हैं, कौन कौन सी पत्रिकाएं और कौन कौन से समाचार पत्र हैं जो आपके घरों में नियमित रूप से आते हैं, जिन्हें आप पढ़ते हैं, और कौन उनका संपादक है, किसके संपादक उसमें संपादन में किसमें वो निकलती हैं, कौन उनका संपादक है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।